मैं ये कह रहा था कि हम अगर इंडिया से थोड़ा कंपेयर करें, जाहिर है उनकी क्रिकेट बड़ी है, उनके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी हैं। हर जूनियर वर्ल्ड कप से उनके पास एक दो अच्छे स्पिनर आते हैं। अंदोलेकर आया, अभिषेक शर्मा आया, अभी इस 2020 से रवि बिश्नोई आया, राइट आर्म लेग स्पिनर। तो हमारे पास कोई स्पिनर आ रहे हैं टीम में रखना है कि नहीं रखना। यू टेल मी, यू नॉट ड्रॉपिंग यासिर शाह, यू ड्रॉपिंग एवरीवन बेसिकली। तो आई थिंक ये 2-3-4 मैचों की आपने परफॉर्मेंस के ऊपर बंदों को लेके चलना होता है। यू नो, आई नो उसको टेक्निक की जरूरत है, उसकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सब के ऊपर फेजेस आते हैं। जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, फिर वहां पे जाके परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे मैं शादाब का भी अक्सर कहता रहा हूँ कि शादाब को डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि बीइंग लेग स्पिनर जितनी लंबी आप बॉलिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अपनी बॉलिंग के बारे में पता चलता है और आपकी जो वेरिएशन है उसमें निखार पैदा होना शुरू होना जाता है। ठीक है, मैं शादाब पे Yasser is standing in good position now. All we have to do, we have to look after him. We have to make sure he should be fit enough to represent Pakistan for next couple of years, so he can win lots of matches for Pakistan. अच्छा, शादाब वाले डिस्कशन पे मैं दोबारा आऊंगा। यासिर शाह की तरफ आते हैं कि यासिर शाह अचानक से पता नहीं चला कि कब वो एक अपनी डेडली फॉर्म से एक नॉर्मल उसमें आ गए कि बहुत सारे ओवर्स करा रहे हैं और इतनी विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, और फिर वो ये चल रहा था कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। क्या कहेंगे? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो गया, वरना फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स कमाल की, पाकिस्तान का फास्टेस्ट टू 50 विकेट्स, हर सीरीज में वो विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक ऑस्ट्रेलिया का टूर और वो जाहिर है मुश्ताक भाई से पूछना चाहूंगा मैं, तो वो एक आध चीज हो जाती है, थोड़ी सी फिटनेस वरीज थी। थोड़ा सा मिसबा ने एक दफा कहा, जिसपे हमने कहा तो यासिर को थोड़ा सा नाराज भी हुआ कि थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा हो रहा था, उसको अपने वेट के ऊपर तवज्जो देनी पड़ी। मिकी ने भी मुझे कहा कि उसका थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम है। बात कहीं किसी हद तक तो ठीक है शाहिद साहब, क्या कहेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया है, अब वो अपनी जगह के लिए भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो जाना नहीं चाहते, दूसरे का कॉन्फिडेंस इंप्रेशन मिलना नहीं चाहिए। लेकिन यासिर चूंकि परफॉर्मर है, मुस्तकिल खेल रहा है पाकिस्तान टीम से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में पीछे हुआ था। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर साजिद को एक टेस्ट के बाद निकाल देंगे तो उसके साथ भी ज्यादती होगी। अभी मुश्ताक ने उसके टेम्परामेंट की तारीफ की, उसकी बॉल में स्पिन है उसकी तारीफ की। ओवर्स भी बहुत कम मिले, इसलिए कि एक एंड से पहली इनिंग्स में शाहीन और हसन 4-4 आउट कर गए तो आपके पास बचे ही नहीं, 11 ओवर मिले। दूसरी इनिंग्स में तो सिर्फ 4 ही ओवर मिले, इसलिए हसन अली इतना छा गया था कि उसने फिर किसी को दूसरे को बॉलिंग ही नहीं करने दी। 2 विकेट ओमान को मिली। तो चांस मिलेगा, रेगुलर चांस मिलेगा। अल्लाह करे कि अब जाहिद 33 है, यासिर शाह गालिबन 35 है, तो दोनों को साथ लेके चलें। अगर आपको एक इनलार्ज स्क्वाड बनाने की एक मिली हुई है कुव्वत, तो आप वेस्ट इंडीज भी इन्हीं प्लेयर्स को लेके जाएं, जहां मौका मिले उसको ड्राफ्ट और मौका दें भी, बिल्कुल साथ ले जाएंगे। आपका वो फर्स्ट क्लास का 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर। बिल्कुल। शादाब के लिए आपने कहा कि उनको रेड बॉल से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आती है कि अब जो यंग लड़के आ रहे हैं और बिकॉज ऑफ T20 फॉर्मेट की वजह से वो अपना फोकस ऑलराउंडर बनने पे ज्यादा रख रहे हैं। पर शादाब भी ये चाह रहे हैं कि वो बैटिंग ज्यादा कर लें और फिर थोड़ी बहुत बॉलिंग उसके साथ मिला के यूटिलिटी क्रिकेटर बन जाए। क्या ऐसा है? नहीं, उस पे डेफिनेटली शादाब की कंसंट्रेशन लेवल डेफिनेटली बैटिंग की तरफ भी गई है, क्योंकि उसने परफॉर्म भी कर दिया बैटिंग में अच्छा वाला। और 2020 में तो स्पेशली वो अपनी टीम की फ्रेंचाइज से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी इनिंगें खेली हैं। बट वो मेहनती लड़का है, वो उसमें सबसे अच्छी बात है वो अपनी बॉलिंग पे बहुत फोकस होता है। जब भी मेरे पास टाइम होता है, जब भी हम काम करते हैं, तो वो बॉलिंग के ऊपर बहुत फोकस होता है। एक्चुअली क्योंकि टाइम इतनी ज्यादा क्रिकेट चलती है कि एक टाइम पीरियड चाहिए होता है आपको 3-4 हफ्ते का, जिसमें आपने थोड़ा सा टेक्निकल काम करना होता है। ड्यूरिंग सीरीज आप प्लेयर के ऊपर टेक्निकल काम नहीं कर सकते। उसके लिए जैसे मैं हमेशा आप मेरे इंटरव्यूज में सुनते होंगे कि आपका रिपीटेबल एक्शन होना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से सम टाइम उसकी ग्रोइन में या बैक में उसकी स्ट्रेन आ जाती है, क्योंकि उसका अगला पाउंड जो है ना वो ऐसे टेढ़ा पड़ता है ऐसे। हालांकि थोड़ा सा सीधा पड़ना जरूरी होता है, जिसके ऊपर आपकी पिछली टांग को मोमेंटम मिलता है और जिससे आपको ओवर स्पिन ज्यादा अच्छा तरीके से मिलता है। इसलिए फिर उसका गुगली भी ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी द पैसेज टाइम आपका एक्शन चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत। इसीलिए कहते हैं ना, मैकेनिक साथ साथ गाड़ी के साथ साथ चलता रहे ना तो गाड़ी स्मूथ चलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के पास जैसे सकलैन आ गए हैं और भी पाकिस्तान के, हम सबको ये स्पिनर्स को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। टेक्निकल थोड़ी चीजें साथ साथ उसको ट्रीटमेंट देती रहनी चाहिए। जी, अब मुझे क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम अगर इंडिया से थोड़ा कंपेयर करें, जाहिर है उनकी क्रिकेट बड़ी है, उनके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी हैं। हर जूनियर वर्ल्ड कप से उनके पास एक दो अच्छे स्पिनर आते हैं। अंदोलेकर आया, अभिषेक शर्मा आया, अभी इस 2020 से रवि बिश्नोई आया, राइट आर्म लेग स्पिनर।
तो हमारे पास कोई स्पिनर आ रहे हैं, एक स्पिनर कासिम अकरम है, उसके बारे में क्या आपका? मुशी भाई जल्दी से जवाब मैं दीजिए, अंडर- प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। मैं अंडर 19 में बड़ा काम करके आया हूँ, अभी कैंप करके आया हूँ। 5-4 स्पिनर बहुत अच्छे आ रहे हैं। कराची का लियान है, फैसल है, चैनामैन है, मिस्ट्री स्पिनर है, एक अली असवंद है। अंडर 19 में भी लड़के अच्छे आ रहे हैं। आपके पास पाकिस्तान के बेंच स्ट्रेंथ में भी लड़के अच्छे आ गए हैं।